पढ़ेंगे क्यूआर कोड्स के बारे में। क्यूआर कोड जो है उसका फुल फॉर्म है क्विक रेस्पॉन्स। ये जापान में डेवलप हुआ था 1990s के समय में। ये 2 डायमेंशनल होता है। 3 डायमेंशनल चीज़ें क्या होती हैं, जैसे 3 डायमेंशनल आपके सामने लैपटॉप है, मोबाइल है, बुक्स है, ये सब 3D है, मगर जो क्यूआर कोड है वो 2D है, 2 डायमेंशनल है। ठीक है। अब इंडिया में जो क्यूआर कोड है वो 3 तरह के चलते हैं। एक है प्रोप्राइटरी क्यूआर कोड और 2 जो हैं वो एनपीसीआई ने, जो एनपीसीआई के बारे में हमने बहुत बार पढ़ लिया है। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है। वो कोड के नाम है यूपीआई क्यूआर कोड और भारत क्यूआर कोड। पहले हम प्रोप्राइटरी क्यूआर कोड समझते क्या है। जैसे फ़ोनपे जो है और पेटीएम है, इन्होंने अपना खुद का एक्सक्लूसिव क्यूआर कोड लॉन्च किया था, तो इसे बोला जाता है प्रोप्राइटरी क्यूआर कोड। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आप के पास अगर पेटीएम का ऐप है और आप पेटीएम का सामने क्यूआर कोड है, उससे ही पेटीएम के ऐप से ही स्कैन कर पाओगे। अगर दुकानदार के पास में फ़ोनपे का क्यूआर कोड है तो आप पेटीएम से उसे पेमेंट नहीं कर सकते। ठीक है। ये प्रॉब्लम था प्रोप्राइटरी क्यूआर कोड में। तो आरबीआई ने देखा कि इंटर ऑपरेबिलिटी में ये प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो इंटर ऑपरेबिलिटी का ये इशू हो गया। इंटर ऑपरेबिलिटी मैंने पहले ही आपको समझा दिया है क्या होता है, कि आप टाटा स्काई के रिमोट को यूज़ करना चाह रहे हो डिश टीवी में, तो नहीं होगा। ठीक है। उसके कनेक्शन में उसका रिमोट यूज़ नहीं होगा, चलेगा ही नहीं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम हो रहा है कि पेटीएम का अगर आप ऐप ले करके फ़ोनपे का क्यूआर कोड स्कैन करोगे तो नहीं होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आरबीआई ने क्या किया, कंपलसरी कर दिया 31 मार्च 2022 से पहले तक जितने भी पेमेंट सिस्टम्स ऑपरेटर हैं, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर जैसे पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, इन सब को शिफ्ट करना पड़ेगा यूपीआई के क्यूआर कोड पे या फिर भारत के क्यूआर कोड पे। जैसे भारत क्यूआर कोड का मैंने इमेज भी डाला है, इस तरह का क्यूआर कोड उन्हें बनाना पड़ेगा। अब ये भारत क्यूआर और यूपीआई क्यूआर क्या है, इसे थोड़ा फटाफट समझ लेते हैं। यूपीआई क्यूआर और भारत क्यूआर दोनों को ये एनपीसीआई ने लॉन्च किया है। यूपीआई क्यूआर जो है और भारत क्यूआर, इसमें कुछ ऐसा एल्गोरिदम यूज़ किया गया है जिसकी वजह से ये हर तरह के आप ऐप से इसे स्कैन कर सकते हो। ठीक है। चाहे वो फ़ोनपे हो, पेटीएम हो या गूगल पे हो, किसी भी ऐप से आप इसे स्कैन करोगे ये इससे पेमेंट कट कर लेगा। ठीक है। मतलब स्कैन ले लेगा, इसका जो 2 डायमेंशनल ये जो क्यूआर है ये स्कैन हो जाएगा और इससे आप पेमेंट कर सकते हो। अब अलग अलग एक दुकानदार को अलग अलग क्यूआर कोड रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और एक चीज़ और जो नोट करना है, भारत क्यूआर कोड जो है ये 2016 में लॉन्च किया था एनपीसीआई ने, और किसके साथ मिलके किया गया है, ये वीज़ा और मास्टर कार्ड। इसके नीचे आप देखो वीज़ा और मास्टर कार्ड का आपको लोगो भी मिलेगा, है ना। और रुपए तो है ही, रुपए तो खुद का ही है एनपीसीआई का, तो इन सब के साथ मिल करके एनपीसीआई ने इसे लॉन्च किया था 2016 में। ठीक है। 2016 में ही और भी एक चीज़ हुआ था, भीम ऐप भी आया था। ठीक है। और रुपए कार्ड भी आया था। तो 3 बड़े बड़े चीज़ें हैं, भारत क्यूआर, रुपए और भीम, ऑन द सेम ईयर 2016। ठीक है। थैंक यू।